आंदोलन जब तक सरकार की तरफ से कोई परिणाम, कोई पक्के सबूत नहीं आ जाते हैं, जहाँ नदी में काम शुरू नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन बंद करने वाले नहीं है वीर। यही कहीं हमें फांसी लगानी पड़े या हमें नदी में बिल्कुल समाना पड़े। भाई जो है पूरे झूठे हैं, हमारे विधायक झूठे हैं, सांसद झूठे हैं, कोई यहाँ आना नहीं चाहता, हमारे दर्द नहीं। जय हिंद, नमस्कार। लखीमपुर जनपद के सिंघिया फार्म में लगभग 8 दिन से वो धरना किसानों का चल रहा है, जहां किसान ये धरना रूपी आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज 8वां दिन था। आज कुछ कवियों ने भी अपना समर्थन दिया है। समर्थन इस बात का कि इन किसानों के साथ उस आवाज को बुलंद करते हुए शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया उन कवियों ने। साथ ही साथ इस किसानों को भी इतना संबल मिला है कि और जोशीले तरीके से ये और भी इस आंदोलन को आगे तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज रात का 12 बजा है, 8वां दिन था। अभी 2 दिन पहले सदर एसडीएम तीसरी बार आई थी और जिनको इन किसानों ने एक संबोधित ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के जरिए उनका कहना था कि आगामी 25 तारीख को इनका समाधान हो जाएगा, तब तक ये धरना स्थगित कर दें। लेकिन किसानों ने उनको जवाब में पलट के यही बताया कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक ये संघर्ष ये जारी रखेंगे। हमारे साथ किसान हैं। आज 8वें दिन मैं इस वक्त का समय लगभग 12 बजा है। मैं इस वक्त वहीं सिंधिया फार्म में हूँ। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। मैं इन्हीं से 2 टूक बात करूंगा कि आखिर यह आंदोलन कब तक चलने वाला है और जो सदर एसडीएम ने 25 तारीख तय करी है, क्या लगता है उस दिन इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जी आज 8वां दिन है, आप लोग आंदोलित हैं, क्या लगता है एसडीएम ने क्या कहा? एसडीएम कहती है कि हम ऊपर से कहा जा रहा है कि आंदोलन को ख़त्म करवाइए, इसमें ज़्यादा लंबा आंदोलन ना चले और 25 तारीख जो लखनऊ में उसका आदेश आने वाला, उसको आदेश को देख स्थगित कर लीजिए। लेकिन हम लोग आंदोलन जब तक सरकार की तरफ से कोई परिणाम, कोई पक्के सबूत नहीं आ जाते हैं, जहाँ नदी में काम शुरू नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन चलता रहेगा, तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। सरकार पर डिपेंड है। सरकार चाहे तो आज आंदोलन खत्म कर दे, चाहे इसको 6 महीने चला ले, सरकार पर सारा कुछ निर्भर है। मतलब 25 तारीख जो भी दी गई है, क्या लगता है उसको कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीदें तो होती हैं, उम्मीद पर तो दुनिया बसी हुई है, उम्मीद रखनी पड़ेगी। जो आदमी कह रहा है कि 25 तारीख को निर्णय लिया जाएगा, कोई उसका निर्णय होगा, तो उम्मीद के साथ जी रहे हैं, उम्मीद रखे हैं, देखो क्या होता है। आज गांव में बता रहे हैं कि पोस्टमैन या डाकिया आया था, उसने नोटिस दिए हैं। सारे गांव को नोटिस दे गया है, बिजली की दे गया है, बैंक वाले जो है हम लोगों को परेशान किए हैं, केसीसी भी है और एक मुद्रा भी हमने ले रखा है। और हमारे पास जब गन्ना ही चला गया, धान चला गया, तो हम कैसे वो भरपाई करें। तो बात इस बात की है कि हमारी समस्या केवल नदी है, नदी को सीधा किया जाए, उसको गहरा किया जाए, हम लोगों को निजात मिल जाएगी। लगभग जो है 80,000 आदमी जो है निजात मिलेगी, 80,000 आदमी को। हमारी समस्या नजदीक थे, हम मतलब हमारी सरकार देखे, हमने डबल इंजन की सरकार बनाई है। इसीलिए बनाई है कि सीएम जो है गोला आए थे, उन्होंने लहरा के कहा था हाथ कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप क्या 8 विधानसभा की सीटें जिता के भेजोगे। हम लोगों ने अपने खर्च से, ना किसी विधायक के, ना कोई भी आदमी हमको डीजल पैसा, हम लोग अपने अपने पैसे से जाके और सीएम के भाषण सुने। डबल इंजन की सरकार बनाई है। बस उनसे कृपा यही है, हाथ जोड़ के निवेदन कि वो सुने हमारी जनता की आवाज, कम से कम वो आए और मौका देखें। ये अधिकारी कोई भी काम करना नहीं चाह रहे हैं, ये हमको डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं धरना बंद कर दीजिए। हम धरना बंद करने वाले नहीं है वीर। यही कहीं हमें फांसी लगानी पड़े या हमें नदी में बिल्कुल समाना पड़े, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।
डबल इंजन की सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पहुँचा है अब तक? अभी तक तो यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। बाकी सभी संगठन हमारे साथ आते हैं, मिलते हैं। जब हम लोगों से राजस्व लिया जाता है तो ये नदी का कटान हमारे खेतों में क्यों कराया जा रहा है? उसको सीधा करो। अपनी नदी जहाँ पे है वहाँ पे ले जाओ। पहले 7 किलोमीटर आगे थी, आज हमारे खेत कट रहे हैं, घर कट रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं। राजस्व हमसे लिया जा रहा है। स्टाम्प मालियत के हिसाब से 27 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमसे लिया जा रहा है। हम बैनामा कराते हैं या किसी को खेत बेचते हैं? कराते हैं ही नहीं, बेचना ही पड़ता है क्योंकि फसल तो होती नहीं है। नदी हमारे खेतों में है, घरों में पानी भरता है। सारे जो आवास मिले इधर उनके कटान हो गए, हमारी जो दीवार बनाई गई उनके कटान हो गए। कहीं थपेड़ लगती है पानी के, कट जाते हैं। तो ऐसे हिसाब से क्या, ऐसी सरकारों से हमें कोई लेना देना नहीं है। या तो आए, वो हमारा दर्द सुने, हमारे दर्द के भागीदार बने। केवल ये भाजपा वाले ही, सरकार वाले क्यों नहीं आते हैं? उनको क्यों डर लग रहा है? अभी 2 दिन पहले विपक्ष का भी समर्थन मिला था, विपक्ष आता है, के नेता भी पहुंचे थे। विपक्ष आता है, क्या पत्रकार आते हैं और हमारे जो कवि हैं ये आते हैं, लेकिन ये सरकार वाले क्यों नहीं आते? इनको क्यों डर लगता है? ये तो आते थे, बहुत पुराने वादे के वही झूठ बोल के चले जाते हैं। ये भाजपाई जो है पूरे झूठे हैं। हमारे विधायक झूठे हैं, सांसद झूठे हैं। कोई यहाँ आना नहीं चाहता, हमारे दर्द नहीं सुनना चाहता है। वोट के लिए आएंगे, केवल वोट दे दो, हम विधायक बन जाएं। एसी में रहते हो, किसकी देन है? हम लोगों की देन है। आज हमारे घरों में खाना नहीं है, क्यों नहीं सोचते हो? एसी में बैठते हो, कार से चलते हो, हमारा दर्द सुनो। जाओ, तुम मुकदमा लिखाना चाहते हो, लिखवा दो। खैर बिहारी की फांसी नहीं हो जाएगी तो देखा जाएगा। हम लोगों को अगर मरना है तो तुम मुकदमा लिखा के मारो, चाहे यहाँ हम लोगों को मरना पड़े। यहाँ से नहीं हिलेंगे, लड़ाई आर पार की होगी। बिल्कुल। आप पहले दिन 20 थे, आप 200 हैं। हम 2 थे, फिर 20 हुए और आज इस समय पे 2000 हैं। अब 2000 से अब हम 20,000 होने वाले हैं। बहुत जल्द यहाँ पे 80,000 की संख्या आप लोगों को दिखाई देगी। ये धरना धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहा है। आंदोलन नहीं, बिल्कुल प्रलयकारी हो जाएगा अगर इसी तरीके से लोग चलते रहे। क्या लगता है 2024 में अभी उसका चुनाव है? अरे भूल जाएं भैया, कहाँ चुनाव कहाँ का, ले जाए अपन सब खाली ऐसा स्याके खा जाए। भगवान करे इनहू के रिहाई गति हो जाए, बिल्कुल सीधे सीधे। किसान इतना आक्रोशित है कि उनका कहना है कि 2 नहीं 200 नहीं 20,000 होकर के संगठित होकर के ये धरना आंदोलन का रूप भी ले लेगा। पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए खीरी खबर के साथ। मैं पवन जायसवाल, लखीमपुर खीरी।